हुआ कि बोझा बांधे के उठावे गए तो हमको पति चल गया करसा लेके तो 4 गो हलन सर खेत के धर लेलन मुंह बांध लेलन। हुँ, मुंह बांध के लीलामी बगीचा में ले गेलन सब। हमरा कोई पता नहीं कि कहाँ तो वहाँ से निकलन तो देखें कि लीलामी बगीचा है। हुँ, सब गहना पाती छीन लिया। छुरा छुरा भोंक रहता है कि छुरा मार देंगे। हुँ, सब गहना पाती छीन ये छान। हुँ, राजधानी में इस तरह की घटना हो रही है, तो हुँ, मुख्यमंत्री जी कहाँ घूम रहे हैं इधर-उधर? मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले यहाँ आना चाहिए हुँ, और जो भी जैसे पुलिस कार्रवाई कर रही है, हुँ। लेकिन क्या ये कार्रवाई सफिशिएंट है? क्या ये कार्रवाई काफ़ी है? क्योंकि ये बार-बार ऐसी घटनाएँ हो रही हैं। आखिर क्या गलती है इनकी? गलती क्या है इनकी? गलती सरकार को जवाब देना चाहिए कि सरकार सुरक्षा काहे नहीं कर रही है? क्यों सुरक्षा नहीं कर पा रही है? बड़ी-बड़ी बात करते हैं नीतीश कुमार, लेकिन हर दिन बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति कहीं न कहीं अभी भी इस वक्त जो हम यहाँ बैठे हुए हैं, कहीं न कहीं एक अपराध किसी महिला के प्रति हो रहा होगा, कहीं किसी बच्चे को मार दिया जा रहा होगा, कहीं उत्पीड़न और शोषण 100% हो रहा। दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी बिहार के पटना जिला के विक्रम थाना क्षेत्र के नगर गांव में है और आपको बता दूं कि नगर गांव में एक दलित महिला के साथ ऐसा घटना को अंजाम दिया गया है जिस घटना को देखकर दोस्तों सुनकर आपके पैरों तले जमीन खसक जाएगी और आप सोच भी नहीं सकते हैं कि दिन के उजालों में भी दलित महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसी घटनाएं हो सकती है। इस घटना को सुनकर बहुजनों के बड़े नेता हैं बिहार में आदित्य पासवान जी पहुंचे हुए हैं और जो कैमरे में महिला दिखाई दे रही हैं उन्हीं के साथ पूरी जो है घटना घटी है। तो ये बताइए ये घटना किस दिन की है? 18 तारीख से। 18 दिसंबर को। हाँ। क्या हुआ था उस दिन? का हुआ कि बोझा बांधे के उठावे गए तो हमको पति चल गया करसा लेके तो 4 गो हलन सर खेत के धर लेलन मुंह बांध लेलन। हम्म, मुंह बांध के लीलामी बगीचा में ले गेलन सब। हमरा कोई पता नहीं कि कहाँ तो वहाँ से निकलन तो देखें कि लीलामी बगीचा है। हम्म, सब गहना पाती छीन लिया। छुरा छुरा भोंक रहता है कि छुरा मार देंगे। हम्म। सब गहना पाती छीन छान लेलन। पहले मतलब वो चारों लोग आपको ले जाता है और आपके साथ गलत काम करता है। गलत काम करलन छरखानी करलन चारों से। अच्छा, गलत काम करने के बाद आपके जितने सारे हाँ, गहना था वो सब सब छीन छीन लिया। लेलन। आवाज मिला हमको पति खोजता है। हम्म, तो आवाज मिला तो सब छोड़ छाड़ के भाग गया मुंह खोल के। हम वहाँ से लंगे आए तो हमको पति अंगोछी पहनाने हम्म। बच्चा रोता है। तो उन चारों लोगों में से किसी को पहचानती हैं आप? कीसू जी के चिन्ह कीसू नाम है। किसको? हाँ, एगो कथी राज। राज। और दो लोग दूगो को पहचानती हैं? 2 लोग के नहीं पहचानते हैं। तो आप क्या चाहती हैं इन लोग के साथ कैसे सजा हो ये लोग को? का चाहिए फांसी के सजाए हो। फांसी की सजा हो। हाँ। दोस्तों जरा सोचिए कितनी ये विभत्स घटना है कि एक महिला दिन के उजाले में काम करने के लिए जाती है और जरा सोचिए महिला सशक्तिकरण की बात होती है, महिला सुरक्षा की बात होती है, लेकिन सोचिए दिन के उजालों में कोई दलित महिला काम करने के लिए अपने परिवार को जिलाने के लिए बाहर काम करने के लिए जाती है खेतों में, तो उसके साथ इस तरीके से घटना को अंजाम दे दिया गया है और इसको लेकर बहुजनों के बड़े नेता हैं आदित्य पासवान जी पहुंचे हुए हैं। सर इस घटना को कैसे देख रहे हैं? देखिए नरेंद्र, ये बहुत अफ़सोसजनक घटना है और आप? बहुत दुःख तकलीफ़ वाली बात है कि हमारी बहनों बेटियों की अस्मत जो है, बिहार में लगातार लगातार तार-तार किया जा रहा है। आपने देखा, आप हमारे साथ गए थे औरंगाबाद भी, किस तरह से 15 वर्षीय बच्ची किसको निर्ममता से उसका बलात्कार कर दिया गया और उसी के एक रूम में टाँग दिया गया। यहाँ तो चलिए कम से कम ये है कि इनका जान बच गया। और पटना से सटा हुआ ये जगह है, विक्रम है और ये इतनी आबादी वाली, घनी आबादी वाली जगह है। अब दुस्साहस अपराधियों का देखिए कि इतनी घनी आबादी में उठा करके खेत से ले आके और बगीचे में बलात्कार इनका कर दिया, वो भी सामूहिक बलात्कार, और गहना छीन लिया। तो आखिर मतलब कैसे लोग अपना जीवन यापन करेगा? गाँव में तो गाँव देहात में लोग जैसे मर्द काम करते हैं वैसे खेत में महिलाएं भी काम करती है अपने पति को सपोर्ट करने के लिए, अपने घर को सपोर्ट करने के लिए। इनफैक्ट आज तो दुनिया में ये नियम हो गया है कि महिलाएं बराबर काम करती हैं। अब कोई महिला अपने घर से निकलेगी, उसको उसका अस्मत अगर लूट लिया जाएगा तो फिर तो मतलब कुछ कहना ही बेकार है। और मुख्यमंत्री जी महिला संवाद यात्रा कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी ये राजधानी में इस तरह की घटना हो रही है, तो मुख्यमंत्री जी कहाँ घूम रहे हैं इधर-उधर? मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले यहाँ आना चाहिए और जो भी जैसे पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन क्या ये कार्रवाई सफिशिएंट है? क्या ये कार्रवाई काफ़ी है? क्योंकि ये बार-बार ऐसी घटनाएँ हो रही हैं। तो इसका मतलब है कि लुंज-पुंज व्यवस्था है। पुलिस अपराध होने के बाद पहुँचती है। वो भी हमारा दबाव कितनी बार होता है तब एक्शन में आती है। नहीं तो
अपराधी बच के निकलते जाते हैं। तो ये बड़े अफसोस की बात है और ये बिहार में लगातार हो रहा है। तो लुंच पुंज व्यवस्था के कारण ही, पुलिसिया कार्रवाई नहीं होने के कारण ही जो दबंग लोग हैं, जो सामंती लोग हैं, जो अपराधी हैं, उनका दुशासन बढ़ा हुआ है और उसी दुशासन के कारण ऐसी घटनाएं बार बार हो रही है। और कड़ी कार्रवाई अगर नहीं होगी तो कल मान लीजिए दूसरी महिला को यहाँ गई, उसका अस्मत टूट लिया जाएगा। वही तो सवाल है सर कि आमतौर पर गांव की जो महिलाएं होती है खेतों में काम करती हैं, तो अब क्या महिलाएं खेत में काम भी नहीं कर सकती, अपने परिवार को जिला भी नहीं सकती काम तो करने? इसलिए तो मैं आपसे, आपके माध्यम से ये सवाल करना चाहता हूँ बिहार की सरकार से कि आप जो इतना दम भरते हैं कि महिलाओं का सम्मान, महिला को इज्जत, और महिला संवाद यात्रा पे, प्रगति यात्रा पे मुख्यमंत्री जी निकल रहे हैं, 200 करोड़ का बजट रखा जा रहा है, लेकिन वो 200 करोड़ आप अपने विज्ञापन में खर्च कर रहे हैं, झूठा प्रचार कर रहे हैं, और एक हमारी बहन का इज्जत तार किया जा रहा है। और ये कोई पहली घटना नहीं है। कल भी हम जिस घटना के लिए गए थे मुजफ्फरपुर में, कल भी मैंने वहां कहा था कि अगली घटना जो है ब्लॉक का नाम दूसरा होगा, जिले का नाम दूसरा होगा, लेकिन घटना नहीं रुकेगी, घटना होती जाएगी। और देखिए वहां भी कल हम गए थे, घटना 18 तारीख की थी, आज भी हम यहाँ हैं, घटना 18 तारीख को ही हुई है और अभी तक सारे अपराधी जो है वो पकड़े नहीं गए हैं। तो ये मतलब क्या है, प्रशासन फेल है पूरा। ये कह रहे हैं कि फांसी की सजा हो जो अपराधी हैं, तो क्या लगता है कि सरकार जो है वो फांसी की सजा दे पाएगी? तो ये तो देखिए, तो नियम सम्मत चीज जो है, जो इसमें अभी तक तो किसी का नहीं हुआ, बहुत सारे रेप आपने पारों में देखा, उतनी बड़ी घटना घटी नहीं। हाँ, ये और कहीं भी- यही दिक्कत है ना, यही दिक्कत है कि गिरफ्तारियां होती हैं लेकिन फिर उसको बेल मिल जाता है। तो जब गिरफ्तारी होती है तो प्रॉपर ढंग से उसको आगे लेकर चलना चाहिए और गवाही प्रॉपर होना चाहिए, और जो उसमें जो लास्ट पनिशमेंट है बलात्कार, अस्मत लूटने का जो लास्ट पनिशमेंट है, वो पनिशमेंट जो है वो तय होना चाहिए और इसको पूरा करना चाहिए। सरकार का ढुलमुल रवैया है कि अपराधी बच के निकलते हैं, पुलिस प्रशासन मिल जाती है अपराधियों से ही, पैसा लेती है, भ्रष्टाचार करती है, जिसका नतीजा है कि अपराधी फिर सड़क पे आते हैं और फिर हमारी जो बहन है उनका अस्मत लूटा जाता है। तो ये मतलब अब बिहार जो है ये भगवान भरोसे चल रहा है, कोई नीतीश कुमार जी इसको नहीं चला रहे हैं। ये सिस्टम जो है भगवान भरोसे चल रहा है रोज। और आप तो देख रहे हैं पूरे बिहार में, आप घूमते हैं कि किस तरह से हमारे बहनों की हत्या कर दी जा रही है, अस्मत लूट लिया जा रहा है, बलात्कार हो रहा है, हमारे भाइयों का उत्पीड़न, शोषण और हत्या किया जा रहा है। बताइए कल की घटना क्या थी? मामूली से विवाद के लिए कोई विवाद ही नहीं था, खाली बढ़िया कपड़ा पहन रहा है, मोटरसाइकिल पर चढ़ रहा है तो उसको बुरी तरह से पीटा। अरे भाई कोई मतलब है? इनका क्या दोष है? ये अपने पति को सपोर्ट करने के लिए, पीछे विनय जी बैठे हुए हैं, विनय पासवान, इनको सपोर्ट करने के लिए खेत में मंजू पासवान जा रही हैं, इनको उठा करके रेप कर दे रहा है। ये क्यों? आखिर क्या गलती है इनकी? गलती क्या है इनकी? सरकार को जवाब देना चाहिए कि सरकार सुरक्षा काहे नहीं कर रही है, क्यों सुरक्षा नहीं कर पा रही है। बड़ी बड़ी बात करते हैं नीतीश कुमार, लेकिन हर दिन बिहार के अनुसूचित जाति जनजाति कहीं ना कहीं अभी भी इस वक्त जो हम यहाँ बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं एक अपराध किसी महिला के प्रति हो रहा होगा, कहीं किसी बच्चे को मार दिया जा रहा होगा, कहीं उत्पीड़न और शोषण 100% हो रहा होगा। और हम फिर जाएंगे थोड़े दिन बाद उस जगह, फिर वहां बैठ के हल्ला तो कर सकते हैं, लेकिन इसका निराकरण नहीं हो रहा है, क्योंकि निराकरण सरकार के पास है और सरकार ने सामंतवाद के गोद में बैठ के, आरएसएस भाजपा के गोद में बैठ के, यही सवर्ण लोगों के गोद में बैठ करके सरकार अपनी सत्ता का मजा ले रही है और गरीब बेचारे रोज मारे जा रहे हैं। ये दुख की बात है, ये तकलीफ की बात है। पीड़िता जो है जिस जाति से आती है, पासवान जाति, और चिराग पासवान अभी सेंटर में मिनिस्टर हैं और उनका एक फोन आएगा तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर कोई जो है अपराधी नहीं पकड़ा जाएगा और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा ना हो। तो फिर वो क्यों नहीं ऐसा कर रहे हैं? क्या वजह है कि क्यों वो बच रहे हैं? कोई ट्वीट तक नहीं, क्योंकि इस घटना की भी काफ़ी चर्चा हो रही है, लेकिन उनके हैंडल से कोई जानकारी नहीं दिया गया, इस घटना को लेकर निंदा नहीं की गई, जांच की मांग नहीं की गई। क्या कहेंगे चिराग पासवान के लिए? मतलब चिराग पासवान का प्रवक्ता थोड़ी ना है, मैं कांग्रेस में हूँ। चिराग पासवान सत्ता में अपना मस्त है, दिल्ली में मस्त है, उसको क्या मतलब है कि गरीब मारा जा रहा है या गरीब की बेटी का अस्मत टूटा जा रहा है? कोई मतलब नहीं है। जब चुनाव आएगा तो 2-3 महीना पहले आके ड्रामा करेगा, लोगों के बीच में जाएगा, वोट लेगा, चला जाएगा। इनका इतिहास यही रहा है। तो इन लोगों से मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ऐसे लोगों से बच के रहना है पूरे बिहार के लोगों को। ये सिर्फ और सिर्फ कुर्सी के हैं और सत्ता के हैं, किसी के नहीं है। कहाँ है चिराग अभी? कहाँ है जीतन राम मांझी अभी? हमारी बहन मंजू अभी यहाँ देखिए कितना रो रही थी, क्यों? कहाँ है वो लोग? क्यों नहीं उसका आंसू पोंछने आया? क्यों नहीं अपराधियों को गिरफ्तारी कराने के लिए वो लोग एक्टिव है? क्यों? जहां धर्म का जब बात होगा, बाबा साहब का अपमान का होगा, तो बैठा रहेगा वहीं पे, उनका सपोर्ट करेगा। और आज जो जरूरत है
जो जरूरत है यहाँ पे उसके समाज को तो खैर है भी नहीं वो, लेकिन गरीब और पासवान जाति को अगर जरूरत है तो गायब है। सत्ता के नशे में मस्त, अपना रहने दीजिए मस्त। बिहार की जनता ऐसे ठगों को समझ चुकी है। लेकिन सत्ता तक चिराग पासवान को तो ऐसे ही लोगों ने पहुंचाया है तो सर। इसका जवाब यही लोग देंगे जो पहुंचाए हैं, तो इन लोग से पूछिए, इन्हीं लोग से पूछिए, आइए इधर। जवाब यही लोग देंगे। मैं इसमें क्या बोल सकता देखिए हूँ? पीड़िता के जो पति हैं, और देखिए लगातार घटना जब से घटी है, चिराग पासवान आए हुए थे यहाँ पे। जी नहीं आए थे, उनका आदमी आया था। हाँ? उनका आदमी आया था। कितने दिनों के बाद आए थे? वो है 2-4-5 दिन के बाद आए थे। परसों। परसों रोज आए थे। जी उससे पहले बहुत और सारे सामाजिक संगठनों के लोग आए थे। हाँ तब आए वो थे। बाद में आए, हाँ वैसे ही आश्वासन देकर चले गए कि हाँ चले गए शासन देके। क्या कहेंगे सर? जैसे सभी लोग आ रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, कहीं आदित्य पासवान भी तो नहीं है कि आ रहे हैं आदित्य आश्वासन देकर चले जाएंगे? ये तो हमारा ट्रैक बताएगा, ट्रैक रिकॉर्ड की जहां मैं जाता हूं वहां न्याय मिलता है कि नहीं है। मैं विनय पासवान से भी बोलूंगा कि आप पता कीजिए कि आदित्य पासवान जहां जाते हैं वहां न्याय मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो झूठ मूठ का जा करके कोई फायदा नहीं है। इसलिए न्याय की लड़ाई आप भी जानते हैं कि किस तरह से मैं लड़ता हूँ। सीना खुला रहता है, पुलिस से डरता नहीं हूँ। न्याय के लिए जो भी होगा वो करूंगा। अब तो यहाँ के बाद से उठने के बाद ही ना होगा। बिल्कुल, जहाँ भी पूरे बिहार में एट्रोसिटी होती है, खासकर दलित एट्रोसिटी की बात करें, आदित्य पासवान जी पहुंचकर न्याय दिलाने का काम करते हैं, और जिन मामलों में गए हैं वहाँ पर न्याय दिलाने का काम किए हैं। तो इनको इस मामले में भी जो है लग रहा है कि न्याय दिलाएंगे, और क्योंकि आए हुए हैं उनका कहना है। तो क्या लगता है, परिवार को न्याय दिलाएंगे सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इनको कागज अभी तक नहीं मिला है। एफआईआर की कॉपी इनको सिर्फ मिली है। और जो जिला कल्याण पदाधिकारी के पास जो अनुसूचित जाति अधिनियम में जो केस होता है, जो हर्जाना मिलता है अनुसूचित जाति पे अत्याचार होने पर, वो उसका कागज इनको नहीं दिया गया है। तो मैं इनको बोल रहा हूँ, आप थाना जाइए, और जो फॉरवर्डिंग अगर हुआ है, जो थाना क्लेम करता है, तो अगर हुआ है तो भेजिए हमको। मैं जिला कल्याण पदाधिकारी से बात करके तुरंत बोलूंगा फंड रिलीज करने के लिए। अगर नहीं हुआ है तो फिर विक्रम थाना इंचार्ज जो है वो नपेंगे। एसडीपीओ एसपी से मैं बात करूंगा। जैसे औरंगाबाद में नपे। बिल्कुल, औरंगाबाद में देखिए थाना इंचार्ज काम नहीं कर रहे थे, सीधा मैंने एसपी से बात किया, थानेदार सस्पेंड हुए। तो अगर थानेदार नहीं काम करेगा, झूठा आश्वासन दिया होगा अगर, तो वो उनकी नपैया निश्चित है। चलिए, तो देखिए इस घटना को लेकर काफी एक्टिव हैं आदित्य पासवान जी, और परिवार को हर तरीके से संभव से लीगली रूप से मदद करने के लिए तैयार हैं। आपको बयान को कैसे देखते हैं, कमेंट कर दीजिए।